औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल 3D के इन तमाम लेक्चर्स में हमें पॉइंट्स भी क्लियर हो गए हैं। हमने सरफेस के ऊपर भी इन डिटेल डिस्कस कर ली है। उसके बाद हमने अलाइनमेंट, प्रोफाइल, कॉरिडोर और उसके बाद सैंपल लाइन, क्रॉस सेक्शंस, इन तमाम के ऊपर हमने इन डिटेल डिस्कस कर ली है। ठीक है, आज जो हम सॉफ्टवेयर शुरू कर रहे हैं वो है सब असम्बली कंपोज़र। सब असम्बली कंपोज़र इंतहाई इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है आपके रोड वर्क के लिए। सब असम्बली कंपोज़र को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे टिपिकल क्रॉस सेक्शन का, क्योंकि जब तक आपको टिपिकल क्रॉस सेक्शन नहीं समझ आएगा तब तक आप असम्बली नहीं बना सकते। जब तक आप असम्बली नहीं बना सकते तब तक आप अपनी रोड की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये टिपिकल सेक्शन और असम्बली इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रोड की रीढ़ की हड्डी है। जब तक आपकी ग्रिप टिपिकल सेक्शन पे नहीं होगी या आपकी ग्रिप रोड की असेंबली पे नहीं होगी, आपको पॉइंट्स के ऊपर बहुत ग्रिप हो, सरफेस के ऊपर बहुत ग्रिप हो, आपको कॉरिडोर पे ग्रिप हो, प्रोफाइल पे हो, अलाइनमेंट पे हो, ये सब ज़ाया है। प्रोफाइल तक जाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है पॉइंट्स या कंटोर्स या सरफेस या अलाइनमेंट। अब प्रोफाइल से आगे जाने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है असेंबली। अगर आपको असेंबली नहीं आएगी, असेंबली के ऊपर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप क्रॉस सेक्शन तक कभी भी नहीं जा सकते। अभी हमने अपने सबसे पहले टिपिकल क्रॉस सेक्शन का एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें हमने टिपिकल क्रॉस सेक्शन को समझना है। अभी एक छोटा सा टिपिकल क्रॉस सेक्शन हम बनाएंगे। मैं आपको सब असेंबली कंपोजर के कुछ थंब रूल्स बता दूं, देन हम उस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये मेरे पास मदीना इंटरचेंज, जिसकी मैंने अपने ड्राफ्ट्समैन वाले प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो उसकी कंप्लीट ड्राइंग्स दिखाई हुई हैं। ये मेरे पास मदीना इंटरचेंज के टिपिकल क्रॉस सेक्शंस हैं। ये मेरे पास लूप का टिपिकल क्रॉस सेक्शन है और ये मेरे पास रैम का टिपिकल क्रॉस सेक्शन है। सबसे पहले हम अपने लूप के टिपिकल क्रॉस सेक्शन को थोड़ा सा रीड करते हैं। वो हमें कह रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 2 मीटर का पेव्ड शोल्डर है, मतलब यहाँ पे 2 मीटर पे पेव्ड शोल्डर पे हमारे पास एसफाल्ट है। ठीक है, देन 5.5 मीटर की हमारी रोडवे है जो हमारे पास मेन लेन है। मेन लेन के बाद अगेन 2.5 मीटर का हमारे पास शोल्डर है। उसके बाद 80 सेंटी के बाद हमारे पास ये लाइटिंग पूल है और ये 80 सेंटी जो है ये लाइटिंग पूल की फाउंडेशन है। 5.5 और 2.5 तकरीबन 8 मीटर पे हमारा जो है एसफाल्ट एज है, या ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर होगी। उसके बाद वो हमें बता रहा है कि इस रोड के अंदर 6% स्लोप है। पहली लेयर जो इसकी एसफाल्ट की है वो 50 mm की है, यानी कि 0.05 सेंटी की। दूसरी लेयर एसफाल्ट कंक्रीट बेस कोर्स की वो है 150 mm 0.15 सेंटी की। तीसरी लेयर है हमारे पास सब बेस की जो कि 30 सेंटी की है। और चौथी लेयर हमारे पास ग्रेनुलर बेस कोर्स की है जो कि वो भी 30 सेंटी की है। और 5वें नंबर पे हमारे पास कंपैक्टेड सब ग्रेड की फिलिंग है जो कि इस पॉइंट से है। ये हमारे पास एग्जिस्टिंग यहाँ पे फिलिंग थी। ये जो इनसाइड वाला ग्रीन लाइन है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो कि हाइट है 3 मीटर, 3 मीटर तक हमारे पास कंपैक्टेड सब ग्रेड की फिल है। मतलब 3 मीटर तक हमने पहले मिट्टी डालनी है, फिलिंग करनी है, उसको कंपैक्ट करना है। 3 मीटर के बाद 30 सेंटी की हमने ग्रेनुलर बेस कोर्स की लेयर डालनी है। उसके बाद हमने सब बेस की 30 सेंटी की लेयर डालनी है। उसके बाद हमने एसफाल्ट कंक्रीट बेस कोर्स डालनी है, ठीक है, 15 सेंटी की। उसके बाद 5 सेंटी की हमने एसफाल्ट कंक्रीट सरफेस कोर्स डालनी है। ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर होगी। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि ये जो आपके पास साइड स्लोप है ये 4:1 की है। 4:1 की साइड स्लोप आपकी यहाँ तक है। देन अगेन 2% की साइड स्लोप है आपके पास बेंच में। उसके बाद अगेन आपके पास 4:1 की स्लोप है। यहाँ पे दो हिस्सों में इसने 4:1 की स्लोप को डिवाइड किया हुआ है। सब असेंबली कंपोजर का सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले ये क्यों जरूरी था, इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर तक आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब इसी सेक्शन को, इसी टिपिकल सेक्शन को मैं जरा यहाँ पे ड्रा करता हूँ अपनी इस ड्राइंग के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं एक सेंटर लाइन ले लेता हूँ। ये मेरे पास सेंटर लाइन आ गई। ठीक है, F8 मैंने अपनी सेंटर लाइन क्रिएट कर ली। PL एंटर करता हूँ। सबसे पहले इस सेंटर लाइन से इस तरफ मेरे पास 2 मीटर का मेरा पेव्ड शोल्डर था। ठीक है, 2 मीटर का मेरे पास पेव्ड शोल्डर आ गया। उसके बाद PL अगेन एंटर करता हूँ। इस पॉइंट से इस साइड पे 5.5 मीटर का मेरा रोड था जो कि 6% स्लोप के साथ था। ये मेरे पास 5.5 मीटर तक एक लाइन लगी। उसके बाद PL अगेन एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास एक 2.5
मीटर का मेरे पास शोल्डर था जो कि 2% स्लोप के साथ था। अपने कैलकुलेटर में जाता हूँ, यहां से मैं 0.06 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 के साथ। 10 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 0.60 मेरे पास ऑफसेट बनेगा। ओ एंटर, 0.60 एंटर। जैसे मैं इस पॉइंट से 0.60 का ऑफसेट देता हूं तो ऑफसेट मेरा यहां पे आ रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इस लाइन के एज को मैं इस लाइन के एज के साथ जब मिला देता हूं तो ये मेरे पास 6% स्लोप के साथ एक लाइन लग गई जो कि 10 मीटर के ऊपर है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरा 10 मीटर डिस्टेंस है। 2% मेरी ये, 5.5 मेरी ये और 2.5 मेरी ये, टोटल 10% मेरे पास जो टोटल 10 मीटर जो मेरे पास डिस्टेंस था वो मेरे पास 6% स्लोप के साथ है। अब 6% स्लोप के साथ जो मेरी पहली लेयर है वो है 50 mm की। मैंने यहाँ से ओ एंटर करना है। पहली लेयर है मेरी 0.05 सेंटी की। सिंपली इसका मैं ऑफसेट दे दूंगा, ये मेरे पास 0.05 सेंटी की एक लेयर आ गई। दूसरी लेयर मेरे पास कितनी है, ओ एंटर, 0.15 की। 0.15 की एक लेयर ऐड कर दूंगा सिंपली, ये मेरे पास 0.15 की लेयर आ गई। तीसरी लेयर थी मेरे पास ओ एंटर, 0.30 की। इस लेयर को मैं इस ऑफसेट से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अगेन एक मेरे पास 30 सेंटी की एक और लेयर थी, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब ये मेरी लेयर्स क्रिएट होगी जो मेरी इस टिपिकल क्रॉस सेक्शन के मुताबिक मेरी लेयर्स बनती हैं। पहले मेरे पास 50 mm की, दूसरे नंबर पे मेरे पास 150 की, फिर मेरे पास 300 की, फिर मेरे पास 300 की। मैं यहाँ 300 तक रहता हूँ। अब मैंने इस लाइन को यहाँ से क्लोज कर देना है। सिंपली इस लाइन को यहाँ पे पिक करता हूँ, इसको ड्रैग डाउन करता हूँ और इन लाइंस को मैंने एक्सटेंड करना है। अपनी लाइन मैंने सीधी रखनी है, ठीक है। इन लाइंस को मैं सिंपली एक्सटेंड करूंगा। इस लाइन को मैं यहाँ पे एज इट इज रहने दूंगा, सीधी रहने दूंगा। अब ये मेरे पास लाइन क्लोज होगी। अब आपने दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, ठीक है। ये टिपिकल सेक्शन मैंने आपको जस्ट बना के इसलिए दिखाया है, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्रॉस सेक्शन में सब असेंबली कंपोजर सिखाने के लिए, वो शायद मैं आपको पहुँचा सकूँ। अब यहाँ पे मैं जो सब असेंबली कंपोजर का थंब रूल है वो आपको बताने लगा हूँ। एक लाइन मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और एक लाइन में यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब यहाँ से मैं टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ। जी तो दोस्तों, सब असेंबली कंपोजर का ये एक थंब रूल है जो हमारे पास एक्स वाई यहाँ पे है, सेम टू सेम हमने यहाँ पे बनाया। यहाँ फॉर एग्जांपल ये हमारा 0 0 है। इस पॉइंट को हम अपना 0 0 कंसीडर करते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को, ठीक है। ये जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारे पास 0 0 है। अगर हम इस 0 0 पॉइंट से इस साइड पे ट्रेवल करते हैं तो हमारी जो x की वैल्यू है वो प्लस में बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर मैं इस साइड पे जाऊंगा तो x की वैल्यू प्लस हो रही है, ठीक है। ये प्लस होती जा रही है, प्लस होती जा रही है और ये लाइन मेरे पास एक्सटेंड होती जा रही है। ये मेरे पास x की वैल्यू प्लस हो रही है। इसी पॉइंट से जब मैं इधर जा रहा हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू प्लस हो रही है, y की वैल्यू प्लस होती जा रही है। मैं y की वैल्यू प्लस करता जाता हूँ तो मैं इस साइड पे जहां तक जाना चाहूँ जा सकता हूँ। इसी साइड से, इसी पॉइंट से अगर मैं इस तरफ आऊं तो मेरे पास जो x की वैल्यू है वो माइनस हो रही है, जो मैंने आपको यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में शो किया हुआ है। x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे माइनस हो रही है। अगर इसी पॉइंट से मैं नीचे आऊं तो मेरे पास y की वैल्यू जो है वो माइनस हो रही है। ये जो थंब रूल है ना, कि अगर x से आप राइट साइड पे ट्रेवल करेंगे तो आपकी वैल्यू प्लस होगी और y से आप अप साइड पे ट्रेवल करेंगे तो आपकी वैल्यू प्लस होगी, y से माइनस साइड पे ट्रेवल करेंगे तो आपकी वैल्यू माइनस होगी और x से लेफ्ट साइड पे जब आप ट्रेवल करेंगे तो आपकी वैल्यू माइनस होगी। ये थंब रूल आपने लिख के रख लेना है, याद कर लेना है। ये इसी की बेस के ऊपर सब असेंबली कंपोजर कंप्लीट सॉफ्टवेयर इस एक थ्योरी के ऊपर बेस है। अब जरा यहां पे मैं आपको समझाने के लिए मैं पॉइंट्स लगाता हूं। मैं POINT करके 2D के पॉइंट्स यहां पे क्रिएट करता हूं। एक पॉइंट मैं यहां पे क्रिएट करता हूं, देन इसी पॉइंट को मैं कॉपी करता हूं, CO। अब यहां से मैंने पॉइंट कॉपी किया, एक पॉइंट इधर लगा दिया, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, देन एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब मैं इन तमाम लाइंस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। सिंपली मैं पॉइंट का टाइप चेंज करता हूँ, यहाँ से P टाइप चेंज करके इसको मैं ये। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये मैं फर्ज कर लेता हूँ कि ये मेरे पास मेरा 0 पॉइंट है। अगर मैं अपने 0 पॉइंट से PL एंटर करता हूँ, अपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करता हूँ, इस पॉइंट तक, तो मैंने ट्रेवल किया 10 मीटर।
10 मीटर अगर मैं प्लस में ट्रेवल करता हूँ तो मैं इस जगह पे आ जाऊंगा। जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाना था वो ये था कि अगर मैं अपने इस एक्स इस ओरिजिन को, इस सर्कल को अगर मैं फर्ज कर लूँ कि ये सर्कल मेरे पास यहाँ पे है, इस सर्कल से जब मैं 10 मीटर प्लस की साइड पे ट्रेवल करता हूँ तो मेरी लाइन इस तरफ एक्सटेंड होगी। अगर मैं इस लाइन को स्लोप की मदद से 10 मीटर एक्सटेंड करता हूँ मेरी लाइन कुछ इस तरह होगी जिसमें इसके अंदर स्लोप होगी। अगर मैं इसी पॉइंट से अपने माइनस एक्सिस की तरफ ट्रेवल करता हूं तो ये मेरी लाइन कुछ इस तरह शो होगी मुझे। अगर मैं प्लस एक्सिस की तरफ ट्रेवल करता हूं तो ये मेरी कुछ इस तरह शो होगी। अब प्लस एक्सिस में अगर मैं इस साइड पे स्लोप शो करना चाहूँ, इस साइड पे स्लोप शो करना चाहूँ, इस साइड पे करना चाहूँ, ये सारी मेरे पास प्लस रहेगी। अगर मैं डाउन साइड पे आ जाऊंगा, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, ये सारी मेरे पास माइनस में शो होगी। इस रूल को बस आपने याद रखना है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे मेरे पास यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था, एक पॉइंट की मदद से इस मेरे पास दूसरी जगह पे भी पॉइंट था, सिंपली मैंने लाइन लगाई तो मेरी लाइन स्लोप में लगी। ये जो चीज़ है ना, इंशाल्लाह ताला जब मैं नेक्स्ट सब असेंबली कंपोजर के लेक्चर में आपको इस चीज़ को समझाने की डिटेल में कोशिश करूंगा, आप इस पॉइंट को पिक करेंगे। बस आप लोगों ने दोस्तों इस अपनी एक्सिस को याद रखना है कि अगर आप अपने 0 पॉइंट से राइट साइड पे ट्रेवल करेंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर आपने लेफ्ट साइड पे ट्रेवल करना है तो आपकी एक्स की वैल्यू माइनस होगी। अगर आपने अपने सेंटर पॉइंट से अप साइड पे ट्रेवल करना है तो आपकी वाई की वैल्यू प्लस होगी। अगर अप साइड से डाउन साइड पे ट्रेवल करना है तो आपके वाई की वैल्यू माइनस होगी। ये एक रूल है। इस रूल की बेस पे हमारे पास सब असेंबली कंपोजर कंप्लीट है। उम्मीद करता हूं कि इस इंट्रोडक्शन में इस टिपिकल सेक्शन को आप समझे होंगे कि इस टिपिकल सेक्शन में हमारे पास डिटेल्स क्या है, इस टिपिकल सेक्शन में हमारे पास लेन की विड्थ क्या है, इस टिपिकल सेक्शन में हमारे पास एक एक लेयर की क्या डिटेल्स उसने शो की हुई है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद लाइटिंग, पूल, देन साइड स्लोप्स क्या हैं, बाकी जितनी चीज़ें आप देख रही हैं ये हमारे पास ड्राइंग्स ओपन करने के लिए कि ये रोड के अंदर ATA रोलर है, इसकी डिटेल्स आपने देखनी है, जैसे लिखा हुआ ATA रोलर सिस्टम, इसकी आप सी नोट्स 4 दे सकते हैं। इन चीज़ों को आपने नहीं देखना, आपका जो कंसर्न है वो रोड का टिपिकल क्रॉस सेक्शन है कि टिपिकल क्रॉस सेक्शन क्या है, जिसमें हमारे पास हमने स्लोप देखनी है, हमने रोड की विड्थ देखनी है, लेयर्स की थिकनेस देखनी है, साइड स्लोप देखनी है। टिपिकल क्रॉस सेक्शन में हमें दूसरी तीसरी चीज़ें नहीं देखनी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टिपिकल क्रॉस सेक्शन की समझ लगी होगी। और दूसरे नंबर पे ये जो पॉइंट्स की मैंने आपको चीज़ समझाने की कोशिश की है कि कैसे पॉइंट से पॉइंट आपने मिला दिया, स्लोप की मदद से लाइन लगा दिया आपने। जस्ट आपके पास 2 पॉइंट्स थे, आपने उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लाइन लगाई तो आपके पास वो ये जो लाइन है ये 6% स्लोप के साथ आ गई। इससे पहले जब हमने कंप्लीट लाइन लगाई थी उसको परसेंटेज के साथ हमने मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल के ऑफसेट दे के हमने वो लाइन लगाई थी। जब हमने दूसरी दफ़ा वो लाइन लगाई, जस्ट हमारे पास वो 2 पॉइंट्स ऑलरेडी थे, 2 पॉइंट्सों के दरमियान हमने इसको लिंक कर दिया। ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ये इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। आपने बस इस रूल को याद रखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला सब असेंबली कंपोजर के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।